इस आदमी को खुदाई करते हुए ढेर सारा सोना मिल जाता है। वो इसे बेचकर पैसे लेने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में दुश्मन सेना के सैनिक उससे वो सारा सोना छीन लेते हैं। मगर वो लोग नहीं जानते थे कि वो आदमी एक एक्स आर्मी सोल्जर है जो अपने समय का सबसे खूंखार सोल्जर था। तो क्या वो सोल्जर अपना सोना उनसे वापस ले पाया, जानेंगे इस मूवी की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध से, जहाँ पर मित्र राष्ट्र और नाजी सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में दोनों देशों के लाखों मासूम लोग मारे जा चुके थे, मगर इस युद्ध से काफी दूर एक शख्स ऐसा था जिसे अब इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। इस शख्स का नाम था अटामी। अटामी एक एक्स सोल्जर होता है। इस युद्ध में रशियन आर्मी द्वारा अटामी के पूरे परिवार को मार दिया जाता है, जिस कारण अटामी इस युद्ध से दूरी बना लेता है। इसलिए अब वह अलग अलग जगह जाकर गोल्ड की तलाश में माइनिंग करना शुरू कर देता है। और अब समय बढ़ने के साथ साथ गोल्ड को पाने का जुनून उसके सर पर सवार हो चुका था। एक दिन अटामी को माइनिंग करते हुए एक गड्ढे से बहुत सारा सोना मिल जाता है, जिसे देखकर अटामी बहुत खुश हो जाता है, मानो अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फिर अगले दिन अटामी उस गोल्ड को एक बैग में भर लेता है और फिर एक घोड़े पर सवार होकर वहाँ से जाने लगता है। वह पूरे दिन चलकर आगे बढ़ता रहता है। कुछ और आगे बढ़ते ही उसके सामने कुछ नाजी सैनिक ट्रकों में सवार होकर उसके सामने आ जाते हैं, मगर अटामी चुपचाप उनके आगे से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी एक सैनिक उस पर गन तानकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसका कमांडर उसे रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि अटामी बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है और जहाँ पर वो जा रहा था वहाँ पर नाजी सैनिक पहले से ही तबाही मचा चुके थे। इसलिए वो नाजी कमांडर अटामी को आगे जाने देता है। फिर जब अटामी आगे जाता है तो उसे कुछ सैनिक बिजली के खंभों से लटके हुए मिलते हैं, जो कि नाजियों द्वारा उन्हें मारा गया था। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अटामी को फिर से कुछ नाजी सैनिक मिल जाते हैं और वे अटामी को रोककर उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेते हुए उन सैनिकों को अटामी के बैग से वो गोल्ड मिल जाता है। फिर वो सैनिक अटामी को मारकर पूरे गोल्ड को लूटने की सोच लेते हैं। जैसे ही वो सैनिक अटामी को मारने वाला होता है तो फिर अटामी बिजली की तेजी से एक चाकू के वार से उसे मार देता है और फिर बाकी सैनिक उस पर गन चला देते हैं, जिसकी आवाज उन पहले वाले सैनिकों तक पहुंच जाती है। उस कमांडर को लगता है कि उनके साथियों ने उस आदमी को मार दिया है, इसलिए वह आगे बढ़ता जाता है। मगर वहाँ पर अटामी बाकी सैनिकों को भी एक एक करके उस गन से मार देता है, जिसकी आवाज फिर से उस कमांडर तक पहुँच जाती है। तब उसे कुछ शक होता है और वो कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसके सभी सैनिक साथी मारे जा चुके थे और अटामी भी वहाँ से जा चुका था। इसके कुछ समय बाद जब अटामी आगे बढ़ रहा था तब उसे वही नाजी सैनिक दिखते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। नाजी सैनिक एक टैंक से पीछा करते हुए उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अटामी उनकी फायरिंग से बचकर दौड़ता हुआ उनसे दूर निकल जाता है। फिर वे सैनिक अचानक फायरिंग करना रोक देते हैं। जैसे ही अटामी आगे बढ़ता है तभी एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें उसका घोड़ा मारा जाता है और उसका गोल्ड से भरा हुआ बैग नीचे गिर जाता है, जिससे उसका सारा सोना जमीन पर फैल जाता है। जब तक अटामी अपने आप को संभाल पाता तब तक नाजी सैनिक भी ट्रकों में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर अटामी वहाँ पर बिखरे अपने गोल्ड को वापस अपने बैग में भरने लगता है। जिस रास्ते से अटामी जा रहा था वहाँ पर उन्हीं सैनिकों ने लैंड माइन को बिछा रखा था, जिस कारण एक धमाके में उसका घोड़ा मारा जाता है। अटामी अच्छी तरह से जानता था कि वे लोग उसे मार देंगे, इसलिए अपने गोल्ड को उठाने के बाद वह एक पत्थर को भी उठा लेता है। जैसे ही नाजी सैनिक उस पर गोली चलाने वाले होते हैं तभी अटामी उस पत्थर को लैंड माइन पर जोर से मार देता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और फिर वहाँ पर एक धूल का गुब्बारा उड़ जाता है। तभी वे सभी नाजी सैनिक एक साथ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर अटामी धुंध का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो नाजी सैनिक वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो लैंड माइन उस पूरी रास्ते पर बिछे हुए थे। जिसके बाद नाजी कमांडर अपने कुछ सैनिकों को आगे भेज देता है, मगर वो भी ब्लास्ट में मारे जाते हैं। तब वे दो बंदी बनाई गई लड़कियों को आगे भेजकर उनके पीछे चलने लगते हैं ताकि वो लैंड माइन से बच जाए। उसके बाद एक नाजी सैनिक अपने जनरल को फोन करके पूरी घटना के बारे में बताता है, तो नाजी जनरल तुरंत उन्हें फिनलैंड से निकल जाने को कह देता है, क्योंकि वो अटामी के बारे में पहले से जानता था। दरअसल अटामी एक फिनिश कमांडो था जो फिनलैंड की आर्मी थी। वह अपने आर्मी का सबसे बेस्ट कमांडो होता है। वर्ल्ड वॉर के दौरान रशियन आर्मी के हमले में उसका पूरा परिवार मारा जाता है, जिसके बाद वह पूरे रशियन आर्मी से बदला लेने की ठान लेता है और रशियन आर्मी से युद्ध करते हुए वह पूरे 300 रशियन सैनिकों को मार देता है। यह सब सुनकर नाजी कमांडर उसका पीछा करके उससे सारा गोल्ड लेने की ठान लेता है, क्योंकि नाजी सेना युद्ध में हार रही थी और वापस जाकर उन लोगों को फांसी दे दी जाने वाली थी और वो गोल्ड ही उन्हें बचा सकता था। लगातार पीछा करते हुए एक जगह वो नाजी सैनिक अटामी को देख लेते हैं, लेकिन अटामी उनसे भागकर बचता हुआ एक नदी में कूद जाता है। वो लगातार उस पर फायरिंग करते रहते हैं, जिसके बाद कुछ सैनिक उसे पकड़ने के लिए नदी में कूद जाते हैं, मगर अटामी उनको मारकर
उस पूरी नदी को पार कर लेता है और वहाँ से दूर भाग जाता है। वो भागते भागते एक शहर में पहुँच जाता है जिसे नाजी सैनिक द्वारा जला दिया गया था। उसके बाद अटामी एक जले हुए पेट्रोल पंप में जाकर छिप जाता है। जब वह वहाँ पर छिपा हुआ था तभी उसे अपने कुत्ते की आवाज आती है। जब वह उसे ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उस डॉग पर एक ग्रेनेड बंधा हुआ था। अटामी जैसे ही उस ग्रेनेड को उतार कर दूर फेंकता है तो उसमें से ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो घायल हो जाता है। उसके बाद वो नाजी सैनिक वहाँ आकर उससे सारा गोल्ड छीन लेता है और उसे फांसी पर लटकाकर वहाँ से चला जाता है। मगर अटामी अभी मरा नहीं था। वर्षों की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के चलते उसने अपने दुश्मनों से बचने की तरकीब को इजाद कर लिया था। वह उस पोल से और उस फांसी के फंदे से उतरने की काफी कोशिश करता है लेकिन वह अपने आप को उतार नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर एक नाजी हवाई जहाज काफी तेजी से नीचे गुजरता हुआ दिखाई देता है जिसकी वाइब्रेशन से वो पोल ढीला हो जाता है और अटामी नीचे गिर जाता है। उस जहाज के पायलट वहाँ पर फ्यूल की तलाश में आए हुए थे। अटामी उन दोनों पायलटों को मार देता है और उनका जहाज लेकर उन्हीं सैनिकों से अपना सारा गोल्ड वापस लेने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो नाजी सैनिक लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक प्लेन क्रैश हालत में मिलता है। ये वही प्लेन था जिसे अटामी वहाँ पर लेकर आया था। वे लोग तुरंत ही समझ जाते हैं कि अटामी बच गया है और वह उनसे अपना सोना वापस लेने आ गया है। इस बार नाजी कमांडर पूरी तरह से डर गया था और अपनी आर्मी के साथ तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाता है। जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो उनके सैनिक एक एक करके रास्ते में मरते जा रहे थे क्योंकि अब अटामी वहाँ पर आ चुका था और अब वो उनको मजा चखाने वाला था। पहले अटामी बंधक बनाई गई लड़कियों का ट्रक उनसे छुड़ा लेता है और उन्हीं लड़कियों की हेल्प से दूसरे ट्रक में सवार सभी सैनिकों को मार डालता है। फिर आखिरी बचे टैंक पर चढ़ जाता है। तब अंदर सवार एक सैनिक उसे बाहर आकर मारने की कोशिश करता है लेकिन अटामी उससे लड़ते हुए उसके साथ टैंक से नीचे गिर जाता है। लेकिन नाजी कमांडर अपने साथी के लिए वहाँ पर नहीं रुकता और वह लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। अटामी उस सैनिक से लड़ते हुए उसे मार नहीं वाला था लेकिन वह उसे नहीं मारता और उसे छोड़कर एक मोटरसाइकिल से उस टैंक का पीछा करने में लग जाता है। तभी वहाँ पर वही लड़कियां आ जाती हैं और उस नाजी सैनिक को बंधक बना लेती हैं। आगे जाकर वो नाजी कमांडर एक हवाई जहाज से उस सारे गोल्ड को लेकर फिनलैंड से नॉर्वे जाने के लिए उड़ान भर लेता है। मगर अटामी उसका पीछा करते हुए उस हवाई जहाज पर लटक कर अंदर घुस जाता है और नाजी कमांडर से एक जबरदस्त लड़ाई में उसे जहाज में लगे एक बड़े बॉम्ब में फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है। अटामी की फायरिंग में कई सारी गोलियां उस जहाज के पायलट को भी लग जाती हैं जिससे वो मारा जाता है और हवाई जहाज अनबैलेंस होकर तेजी से नीचे गिरने लगता है। अटामी अपना पूरा गोल्ड वापस लेकर पैराशूट ढूंढने लगता है लेकिन वहाँ पर कोई भी पैराशूट नहीं बचा था। तब अटामी अपने आप को जहाज की रस्सियों से कसके बांध लेता है ताकि जहाज के नीचे गिरने पर वह बच पाए और फिर जहाज बहुत तेजी से जमीन से टकरा जाता है। दूसरी तरफ वो लड़कियां उसी नाजी सैनिक को लेकर फिनलैंड की आर्मी तक पहुंच जाती हैं। वहीं अटामी भी उस हादसे में बच जाता है और आखिरकार अपना सारा गोल्ड लेकर सभी नाजी सैनिकों को मार देता है और फिर वह अपना सारा गोल्ड लेकर फिनलैंड आकर उसे बेचने आ जाता है। जहाँ पर अटामी पूरी कहानी में सिर्फ एक लाइन बोलता है कि उसे इस गोल्ड के बदले बड़े नोट चाहिए और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी सिसु मूवी की पूरी कहानी। तो मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।